जो लेंस है टोटली रिकंस्ट्रक्ट रीडिज़ाइन और जो इसमें R&D लगी वो नेक्स्ट लेवल की लगाई है। सो तो अगर हम कंपेयर करें जो पुराना 70-200 आता था जनरेशन फर्स्ट जी मास्टर जनरेशन फर्स्ट और ये है जी मास्टर 2, तो उसके अंदर क्या क्या आपको बदलाव नज़र आने वाले हैं, चाहे वो अगर इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। तो आज हम पूरी और तो दोनों चीज़ों में और जो मतलब सोनी ने इस लेंस को इतना इम्प्रूव कर दिया है मार्क टू जनरेशन मार्क टू। तो गाइज सबसे पहले आपको इसमें मिलता है ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस रिंग। और अगर बात करें इसमें क्या चेंजेस किया गए हैं तो ये 40 तो गाइज ये 40% फास्ट इसका जो ऑटो फोकस सिस्टम होने वाला है इन कंपैरिजन ऑफ ओल्डर वर्जन, क्योंकि इसमें आपको चार तो गाइज अगर मैं इसके ऑटो फोकस सिस्टम की बात करूँ तो इसमें आपको ना चार एक्सट्रीम डायनामिक लीनियर मोटर मिलने वाली है। पहले दो आती थी वो भी एक अलग वेरिएंट की, तो अब इसमें जो आपका मोटर भी इम्प्रूव कर दिया है, नंबर ऑफ मोटर बढ़ा दिए गए हैं जिसके हेल्प से आपको ना चार गुना फास्ट आपको ऑटो फोकस सिस्टम मिल जाता है, चाहे वो अगर फोटोग्राफी की बात कर रहे हो चाहे वो आप वीडियोग्राफी की। और वो 30% मोर एक्यूरेट होने वाला है, सो दैट आप अगर वीडियो शूट कर रहे हैं वो भी कॉन्टिन्यूस ऑटो फोकस सिस्टम पे, तो आपका जो कैमरा है और जो मतलब कैमरा अभी हम सॉरी लेंस की बात करें, जो आपका लेंस है वो बहुत आपका मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसको एक्यूरेटली और बड़ा प्रिसाइजली फोकस में रखने वाला है, चाहे वो आप 70 mm पे शूट कर रहे हो चाहे वो आप 200 mm पे शूट कर रहे हो। और अगर अपर्चर की बात करो आप वाइडेस्ट अपर्चर पे भी शूट कर रहे हो तो आपका जो सब्जेक्ट है रिमेन इन फोकस। तो ये रहा है एक मेजर चेंज। और फिर अगर बात आती है इसमें आपको एक मिल जाता है ये फुल टाइम DMF स्विच। अगर इसकी बात करें तो गाइस इसका मतलब है डायरेक्ट मैनुअल फोकस, तो ये ऑप्शन पहले आपको नहीं मिलता था। और इसका जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है गाइस, लेंस बहुत हल्का है यार, तो गाइज इसका जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है इसमें आप कंटिन्यूस फोकस में अगर आप शूट कर रहे हैं इसमें भी आप मैनुअल फोकस आप मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी मतलब FX6 या FX9 पे आप शूट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इसका जो क्या बोलते हैं इसका जो फोकस पॉइंट है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप DMF स्विच से ऑन करके आप इसको रिंग को रोटेट करके भी कर सकते हैं, जो ये फैसिलिटी पहले नहीं आती थी। फिर बात आती है एक स्विच आता है फुल और अल्फा इन्फिनिटी 3 mm, ये पहले भी आता था। इट मीन्स कि आपका जो फोकसिंग जो ये लिमिट सेट कर सकते हैं कि आप इन्फिनिटी पे शूट करना चाहते हैं या फिर आपका अगर मैक्रो की बात की जाए तो आप अवॉइड करना चाहते हैं कि मेरा लेंस मतलब 3 मीटर की दूरी 3 मीटर के अंदर अंदर फोकस ना करे, उसके दूरी करे। और अगर मैंने मैक्रो वर्ड यूज़ किया तो गाइज इस लेंस की जो ऑप्टिकल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उसमें आपका जो मैक्रो कैपेबिलिटी है वो भी क्या बोलते हैं रिड्यूस की गई है, सो दैट आप और ज़्यादा अपने सब्जेक्ट के पास जाके उसको कैप्चर कर सकते हैं। और फिर बात आती है OSS ऑप्टिकल स्टडी शॉट। अगर गाइज मैं इसकी बात करूँ तो कंपनी ने इसको भी पूरी तरह से रीडिज़ाइन किया गया है। जैसा कि इसमें इसके ऑप्टिक्स की बात की जाए तो उनका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो घटा दिए गए। पहले 23 आता था, अब इसमें 17 है, सो दैट इसका वेट तो रिड्यूस हुआ है और पर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी हद तक नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर मैं इसके एलिमेंट की बात करूँ तो इसमें कंपनी ने काफ़ी मतलब R&D की है उसमें, उससे क्या हुआ इसका वेट तो रिड्यूस हुआ ही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगर आप वीडियो शूट करते हैं और या फिर मतलब फोटोग्राफी करते हैं तो अगर मैं इसके इंटरनल मैकेनिज्म की बात करूं, जैसे आप जूम इन जूम आउट करते हैं अभी लेंस देख रहे हैं एकदम बैलेंस है। और मतलब जो अगर आप कुछ भी शूट कर रहे हैं आप 200 mm पे जा रहे हैं तो जो आपका जो वेट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं होगा, वो मतलब सेम रहेगा पूरे थ्रू आउट द बैरल, सो दैट आपको एक बेहतर एर्गोनॉमिक जो इसका डिज़ाइन मिलने वाला है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। तो ये है हमारा 70 to 200 mm जी मास्टर सेकंड जनरेशन। और मैं आपको फर्स्ट जनरेशन दिखाने वाला हूँ, तो इसको भी मैंने 70 mm पे रखा हुआ है। और ये देखिए जो इसका जो वेट है वो आगे की तरफ ज़्यादा है, सो दैट आप मतलब अगर आप शूट कर रहे हैं FX9 पे शूट कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपको स्टेबल शॉट लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट ये लेंस
हल्का तो है ही, उसके साथ साथ काफ़ी बैलेंस्ड भी है और आपको हेल्प मिलती है एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में। तो गाइज उसके बाद बात करते हैं, इसमें आपको 3 तरह के स्टडी मोड मिलने वाले हैं, जैसे कि मतलब जो इसका OSS है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल स्टडी शॉट की बात करें तो वो आप 3 तरीके से आप 3 मोड में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक आप एक नॉर्मल शूट कर रहे हैं या फिर आप काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट वाला जो आपका सब्जेक्ट काफ़ी मूवमेंट है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये मोड्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। और फिर जैसे कि मैंने बात की थी जो इसमें जो मेजर चेंज है, मतलब ये पहले जो मतलब पहले नहीं, जो बेसिकली जो जी मास्टर के प्राइम लेंसेज आते थे उसमें आपको अपर्चर रिंग मिलती थी। सो दैट लेटर ऑन जो सोनी ने जो इनका टेलीफोटो लेंसेज आते हैं लाइक 24-70 हो गया, ये 70-200 हो गया, इनमें भी अपर्चर रिंग देना चालू कर दिया। सो दैट आप वीडियो अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं FX सीरीज के किसी भी कैमरे में, आप जी मास्टर के लेंस शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप इसको मैक्सिमम यूज़ करके एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाएँ। सो दैट इसमें आपको आइरिस लॉक का भी आपको स्विच मिल जाता है। और गाइज ये आप देख रहे हैं कस्टमाइजेबल ये बटन्स आपको मिलने वाले हैं जो कि 90 डिग्री के मतलब गैप पे इनको प्लेस किया गया है। आपको 4 मिल जाते हैं सो दैट आप लैंडस्केप शूट कर रहे हैं या फिर आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं, तो दोनों ही मोड में आपको जो रीच है इन बटन्स पे, कस्टमाइजेबल बटन्स पे आपकी एक अच्छे से मतलब आपकी जो फिंगर है पहुंच जाएगी और आप इनको अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज अगर मैं इनके ऑप्टिक्स की बात करूँ तो कंपनी ने इसमें जो नैनो कोटिंग है वो भी इम्प्रूव कर दी है, वो भी एक मतलब जनरेशन 2 वाली नैनो कोटिंग कर दी है और भी ज़्यादा इम्प्रूव, जो कि अगर आपके जो लेंसेज के अंदर कोई लाइट अगर रिफ्लेक्ट होती है तो उसको भी वो रिड्यूस कर देगा। और अगर मैं अपर कोटिंग की बात करूँ तो उसमें आपको फ्लोरीन कोटिंग मिलती है, सो दैट कोई भी मतलब डस्ट हो गया, मॉइस्चर हो गया, तो वो इसके ऊपर नहीं टिकेगी और जो आपका जो लेंस की जो लाइफ होती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फोकस कर रहे हैं तो इसमें आपको ना लीनियर मैनुअल फोकस मैकेनिज्म मिल जाता है, सो दैट आपको बहुत ही प्रिसाइज फोकस आप कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस रिंग। और अगर बात की जाए इसका जो जैसे आपका फोकस ब्रीदिंग इफेक्ट हो गया वो आपको इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जो आप ऑटो फोकस शिफ्ट करते हैं तो वो जो इफेक्ट होता है वो भी आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला। सो दैट ये एक प्रॉपर फोटोग्राफी लेंस के साथ साथ एक प्रो लेवल का वीडियो लेंस भी होने वाला है। तो कंपनी का जो मतलब सोनी का अगर मैं बात करूँ, इसका जो लॉजिक था इस लेंस को रिक्रिएट रीबॉर्न करने का, वो ये था कि इस लेंस को इतना मतलब कैपेबल बना देना कि आप एक मतलब अगर आप वीडियो भी शूट करते हैं, जैसे कि बहुत सारे एफएक्स फॉर्मेट मतलब एफएक्स लाइनअप में सोनी ने सिनेमा कैमरा लॉन्च किए, तो उस जो ज़रूरत है उसको भी आप फुलफिल कर पाएँ विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रांड न्यू सोनी का जी मास्टर जनरेशन 2 लेंस। हाँ, कि मैंने बताया कि इसमें आपको कुछ मतलब जो एलिमेंट्स है वो उसमें भी काफ़ी बदलाव किया गया है, तो उसकी वजह से इसमें आपको ना डिस्टॉर्शन बहुत मतलब काफ़ी हद तक उस वो मिनिमाइज कर दिया गया। लाइक वो आपका स्पैरिकल एब्रेवेशन हो गया या फिर आपका सप्रेस क्रोमेटिक इफेक्ट हो गया। और अब इसका जो अनियन रिंग जो एक मतलब एक अगर फुटेज की बात की जाए तो एक उसको आप कैसे जज कर सकते हैं, लाइक उसमें ना अनियन रिंग्स नहीं बनना चाहिए, जो उस फुटेज को अच्छा नहीं माना जाता। और जो इस लेंस की हेल्प से वो जो अनियन रिंग्स है जो बैकग्राउंड में वो बिल्कुल भी नहीं बनता। आपको एक बिल्कुल एक इक्वली आपको एक बैकग्राउंड मिलता है और जो भी आपको जो इमेज है वो मिलती है, उसमें आपका अनियन रिंग्स नहीं मिलता, सो दैट वो पिक्सलेट नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो ये हुड आपको इसमें लॉक मैकेनिज्म मिल जाता है, इसको आपको ऐसे करना है और ये आपको लॉक हो चुका है। और साइड में आपको अगर आप एनडी फिल्टर यूज़ कर रहे हैं या फिर आप CPL कलर पोलराइज फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से आप फिंगर से उसको रोटेट करके उसका जो डेंसिटी है जो भी आपको इफेक्ट चाहिए वो डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और गाइस ये लेंस बहुत हल्का है सीरियसली, और मैं इसको मतलब अगर जैसे ये वाला है जनरेशन फर्स्ट, तो इसको मुझे मूव करने के लिए मुझे सच में एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, बट ये वेरी लाइट वेट।
तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्यूचर में मैं इसी तरह के कंटेंट लेके आऊँगा आपके लिए। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मेरा नाम मंजीत नागर। आप